दोस्तों इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं मास्टर ऑफ लॉ यानी एलएलएम की बात कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यूजी कर चुके हैं और पीजी करना चाह रहे हैं, क्या कैसे ऑप्शंस हैं उनके पास, या जो जानना चाहते हैं कि एलएलएम क्या होता है, क्या इसकी प्रोसीजर है, क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितनी स्पेशलाइजेशन होती है, क्या क्या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो में टोटल एलएलएम के बारे में हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए आखिर तक इसको देखना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है ताकि सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स आपको मिलती रहे, कॉलेज कोर्सेज और बाकी सभी। तो चलिए स्टार्ट करें। मास्टर ऑफ लॉ LLM। आपको अगेन अगर लॉ के विद्यार्थी हैं आप तो पता ही होगा कि लैटिन वर्ड के कारण ये LLB LLM या LLD जो है वो बना है। ठीक है, हाँ लीगम, ठीक, और लैटिन है इसलिए डबल एल लग जाता है। और बाकी हाँ यहाँ मजिस्टर है ना, मजिस्टर यानी LLM मास्टरेट के लिए या फिर मास्टर कोर्स के लिए ये लगा हुआ है। तो LLM यहाँ इसको कहा जाता है। अब भाई मास्टर डिग्री हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हों, कैसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना बैचलर्स के हम मास्टर्स कर सकते हैं? तो मुश्किल है, मतलब लॉ के लिए तो नहीं, बिना LLB के LLM आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्स की डिटेल में अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले तो हमारे पास एक लीगल डिग्री होनी चाहिए LLB की। ठीक है, उसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास मिनिमम 50 से 60% के मार्क्स होने का क्राइटेरिया है। अब देखो यार एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत कम भी होता है ना। ये जनरल के लिए बात चल रही है, बाकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर जाती है। कोर्स 3 और 5 ईयर प्रोग्राम आपका यूजी वाला होना चाहिए या लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स टू कोर्स क्या कैसी फीस होने वाली है। 1 लाख से स्टार्ट होके आपका चला जाता है। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कम में भी करा देते हैं, ऐसा नहीं है, 12-15 मतलब 1 लाख के अराउंड आपको लग जाता है। बाकी ऑप्शंस अगर आप जा रहे हैं कि फॉरेन कंट्री से जाके हमें मास्टर करनी है तो फिर वहाँ के अलग चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओगे तो 18-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये के अंदर चीज़ें हो जाती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अच्छे इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखें तो NLUs ऑब्वियस सी बात है, NLUs सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, चाहे NLU दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या नालसार हो, वेस्ट बंगाल हो, ये आपके ऑप्शंस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमने बात करी हुई है, अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं, चाहे वो क्राइस्ट हो, सिम्बियोसिस हो या फिर हाँ आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वीडियोस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब्रॉड से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो फिर ऑप्शंस हार्वर्ड हो जाता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाता है, कैम्ब्रिज हो जाता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये मास्टर्स के ऊपर है कि क्या कैसे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम कोर्सेज की बात करें तो डिस्टेंस से भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। ये आपको हाँ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोवाइड करा रही है। 18 या 19-20 हज़ार रुपये की रेंज है, अफोर्डेबल प्राइस में आप मास्टर्स कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से। इसके अलावा स्पेशलाइजेशंस की हम बात कर ले तो हमारे पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। देखो यार ऑब्वियसली बात है, मास्टर्स करता क्यों है व्यक्ति? स्पेशलाइजेशन के लिए। बैचलर्स तो एक आम डिग्री हो जाएगी सभी के लिए, उसके बाद आप स्पेसिफाइड होते हैं किस फील्ड में, पर्टिकुलर उस लॉ के रिलेटेड कोर्स में। तो यहाँ क्या स्पेशलाइजेशंस आपके पास हो सकती है मास्टर्स के लिए? इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इसके अलावा और भी बिजनेस लॉ हो जाते हैं, आजकल साइबर सिक्योरिटी लॉ हैं और मैरीटाइम लॉ है ना। तो बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, 15 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस हैं जिनमें आप जाके मास्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मास्टर्स आपकी कंप्लीट होती है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अगर आप चाहें प्रैक्टिस और आगे की चीज़ें, अदरवाइज़ पढ़ाई ही करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टरेट कर सकते हैं, जिसको LLD डॉक्टर ऑफ लॉ कहा जाता है। वो एक आपके पास ऑप्शन है। आपको अगर देखना है कि हम अपने करियर को मास्टर्स के बाद कैसे क्या स्टेबल कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में आप लीगल सर्विस में जाके एम्प्लॉय
बन सकते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, सेक्टर्स में। इसके अलावा आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट, लीगल काउंसलर, या आपके पास अलग अलग रिसर्चर से लेके प्रोफेसर तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनकी सैलरी की बेस की बात करें तो डिपेंड करता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी होता है। हम एक एक प्रोफाइल के साथ डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि हम आगे उसके बारे में सोच सकें। अदरवाइज फिर जब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो कैसे सोचेंगे। तो ये एक प्रॉपर हाईलाइट्स यहाँ दी हुई है कि भाई हाँ, 2 साल और 1 साल दोनों ऑप्शंस हैं, 1 ईयर और 2 ईयर। डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज क्या ऑफर कर रहा है, यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है। 1 साल का भी मास्टर्स होता है, 2 साल का भी होता है ना। फीस रेंज हमने डिस्कस कर ही ली है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम फी में भी आपको ये ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। क्या आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए? यहाँ पे 55% डिपेंड करता है, कई जगहों पे 50% भी मार्क्स आपके मान लिए जाते हैं, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ये आपको देखना पड़ेगा आप पर्टिकुलर किस कैटेगरी से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आपकी लगती हैं। ग्रेजुएशन की क्या क्या ऑप्शंस हैं? कॉरपोरेट लॉ, लेबर लॉ, ह्यूमन लॉ, क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट लॉ, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका एडमिशन आप कहाँ ले सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। नेशनल कॉलेजेस में ले सकते हैं, स्टेट वाइज कॉलेजेस जो हैं आपको वहाँ ले सकते हैं। यहाँ 8 से 15 LPA का एक कैप है जहाँ आपको ये सैलरी ऑन एन एवरेज आपकी हो सकती है मास्टर्स के बाद। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, क्या आपकी प्रोफाइल है। अगर कॉलेजेस की बात कर लें तो NLUs तो टॉपेस्ट हैं ही, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इंडियन लॉ, आर्मी लॉ, UPS, सिम्बियोसिस, क्राइस्ट हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉब प्रोफाइल में हमने डिस्कस किया है एडवोकेट, जज, नोटरी, लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यूअर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। रिक्रूटर्स में प्लेटिनम पार्टनर्स, देसाई एंड दीवान जी, ख्यातान एंड कंपनी, ट्राई लीगल, ये सारे के सारे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड। हाँ, आपको अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करा देंगे ये। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लें तो हाँ, जो भी चाह रहे हैं उनको ऑफिशियली क्या करना होगा भाई, सबसे पहले एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको परसेंट बेसिस पे, आपके मार्क्स मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो एग्जामिनेशन, क्योंकि अच्छे कॉलेज के लिए हमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है। MCQs बेस्ड ही ये एग्ज़ाम होता है। सो जैसे हम क्लैट वगैरह देते हैं वो MCQ बेस्ड वैसे ही है, बस इसमें क्या एक चीज़ हो जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफाइड आते हैं। अभी तक क्लैट जो यूजी हम दे रहे थे, या स्लेट, LSAT, जो भी हम पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें अभी केवल लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ रहे थे। यहाँ आपका लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, आपके लॉ से रिलेटेड, ठीक है। सो ये आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो वही सारे ऑप्शन से क्लैट, PG वगैरह के लिए आपको, और स्टेट वाइज अलग अलग जो लॉ के एग्जामिनेशन होते हैं। आंध्रा के लिए AP PG लॉ सेट होता है, वहाँ पे महाराष्ट्र लॉ सेट चलता है, महाराष्ट्र के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए TS PG लॉ सेट। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। UPES के लिए है, क्लैट PG होता ही है, ठीक है। सो IELTS के बेसिस पे आपको मिल जाता है। ये ऑप्शन आपके पास LLM के लिए हैं जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैं हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई आपके पास एक बैचलर डिग्री लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए, 3 और 5 ईयर्स जो भी आपने की हो। मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, हाँ, 50 से 55% का। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अलग अलग बहुत सारे, मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है क्या क्या ऑप्शंस हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, वैसे मैंने बता तो दिए ही हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। जनरली बच्चे क्लैट PG ज़्यादातर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ये एग्जामिनेशन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट में हैं, जैसे महाराष्ट्र से हैं, तो MH लॉ CD भी देते हैं बच्चे। सिलेबस देखें, यहाँ पे मैंने बताया है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाकी UG वाले से। चाहे यहाँ लॉ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया आ जाएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जुडिशियल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, इसके अलावा लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट लॉ, इनसे आपके क्वेश्चंस MCQ बेस्ड बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा है सैलरी, तो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगी। एडवोकेट के लिए 4 से 8, जज के लिए 12 से 18,
ये LPA का है। नोटरी ऑफिसर डिपेंड करता है आपका कैसे वर्क चल रहा है। प्रोफेसर की बात करें तो उसमें आपको नेट वगैरह देना पड़ेगा JRF, फिर प्रोफेसर का होता है, लेकिन हाँ एक अच्छा कैप आपको मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। 6 से 9 LPA के अराउंड आपका एक सैलरी जो है ऑन एन एवरेज हो जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, मुझे लगता है वैसे तो नहीं बनने चाहिए, लेकिन हाँ लोगों में आता है कि क्या LLM डायरेक्ट कर सकता है बिना LLB करे, तो यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीगल डिग्री है ये, ऑफिशियल है ना। आपको लॉ का अनुभव ही नहीं है तो आप मास्टर्स लॉ में कैसे कर सकते हैं? तो बिना LLB के डिग्री के आप LLM नहीं कर सकते हैं, सिंपल सरल भाषा में ना। दूसरा यहाँ पे आता है क्वेश्चन बहुत से सारे लोगों में कि 1 और 2 साल के कोर्सेज होते हैं LLM के, तो अच्छा कौन सा होता है? अगर अच्छा है 2 साल का करना चाहिए कि 1? तो यार ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज पे, क्योंकि ये करिकुलम जो वेस्ट है वो BCI और हाँ NLU से कॉर्पोरेट करके बनाया गया है। तो सारे के सारे कोर्स बेहतर हैं, बस आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है। सो यहाँ ज़्यादा इन पछड़ों में नहीं पड़ना है कि बेहतर है क्या है, आपको है करना है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये पूरी बात किसकी हुई? ये हुई मास्टर ऑफ लॉ की, यानी LLM की। कोई डाउट अगर बच गया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.